पता है नवीन, कल रात को मैंने फोन लिया 11 बजे। सोचा कि थोड़ी देर देखूंगी और सो जाऊंगी। पर स्क्रॉल करते करते आखिर में समय देखा तो 1 बज गया। 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला। और कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मैंने क्या किया और सोचने पे मजबूर हो गई कि मैंने क्यों ऐसे वक्त बर्बाद किया। सोचा मुझे भी ऐसे हुआ था। जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केट में लॉन्च हुआ, वो सोशल मीडिया हम्म। प्लेटफॉर्म्स के साथ उतना मैग्नेटिज्म होता है। हम एक बार ओपन करें तो स्क्रॉल करते करते रहते थे। और मेरे बचपन में और एक चीज याद है कि जब वीडियो गेम्स पहली बार मार्केट में रिलीज हुआ ना, वो टाइम पे भी मैं हम्म। कम से कम 3-4 घंटे में ऐसे ही स्पेंड किया था। तो श्रोता, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हो कि वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और हम उसे पकड़ ही नहीं पाते? तो आज हम बातें करेंगे समय का सदुपयोग या टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यह है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज, टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं सुचरिता। और मैं हूँ नवीन सामला। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। टाइम यानी समय ही है जो हम आसानी से बर्बाद करते हैं, मतलब वेस्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन कहाँ चला गया। तो इसलिए मैनेजमेंट गुरुज और कोचेस टाइम मैनेजमेंट या समय के सदुपयोग करने का बहुत जोर देते हैं। एक जरूरी आदत हम सब लोगों को अपनानी चाहिए, और वो है सुबह उठते ही सोने से पहले रात को कार्य सूची या एक्टिविटी लिस्ट या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण काम यानी इंपॉर्टेंट टास्क जो भी रहते हैं ना, उसको पहले हम्म। डाल दीजिए। फिर बचे हुए समय में जो कम आवश्यक मायने लेस इंपॉर्टेंट काम होते उसे डाल दीजिए। आप देखोगे कि फिर भी आपके पास कई ज्यादा वक्त बच जाएगा। अगर दिन ऐसे ही शुरू किया जाए बिना कोई प्लानिंग के, तो हमारा वक्त ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। राइट। और दिन के आखिर में वो एक्टिविटी लिस्ट में हमको टिक भी करना चाहिए कि ये मैंने आज क्या क्या सही अकम्प्लिश है। किया है। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, पर अच्छी खबर यह है कि हम ही उसके पायलट हैं। नवीन, आपको ये मालूम था? हमारे समय के बैंक अकाउंट में रोज हमारे 86,400, इजी करती हूँ, 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। हम इसे कैसे इस्तेमाल या उपयोग करते हैं, ये पूरा हम पे निर्भर है। और रात को 12 बजे ये बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, इसमें कोई कैरी ओवर फैसिलिटी नहीं होता। तो आप ये जानेंगे कि समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसको हम पकड़ के नहीं रख सकते। टाइम इज गॉड, ऐसा भी कहते हैं। और ये जो भी 86,400 सेकंड्स है ना, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। जो भी लोअर क्लास, मिडिल हाँ। क्लास, अपर क्लास, सबके लिए एक ही चीज बहुत कॉमन है। और अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है। और सोचा, आपको पता करेक्ट। है इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट माने क्या है? जरूरी काम और तत्काल काम का अंतर जानते हो आप? जानती तो हूँ, पर बहुत बार हम लोग इसे मिक्स कर देते हैं। कभी हम जरूरी काम को हमेशा हम तत्काल सोचते हैं कि अभी इसको करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा जोक याद आया कि आपके फ्रेंड के शादी में जाना आपके लिए जरूरी है, पर आपके खुद के शादी में जाना तत्काल है, वो बहुत अर्जेंट है, आप उसको टाल नहीं सकते हो। फ्रेंड के शादी में शायद आप ना भी जाओ। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझा रहे थे टाइम कैसे हम इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने एक बोतल ली और वो बोतल में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए पहले। अच्छा। और फिर पूरा बॉटल भर गया तो उन्होंने पूछा, इसमें मैं और कुछ डाल सकता हूँ? तो छात्राओं ने कहा, नहीं सर, अभी तो ये भर गया, इसमें कुछ नहीं डाल सकते। तो उन्होंने बोला, अच्छा, दिखाता हूँ। तो उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ लिए, कंकड़ पत्थर के अंदर डाल दिए, जिसने अपने आप जगह बनाकर वो कंकड़ पत्थर हम्म। मिल गए। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, इसमें और कुछ डाल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला, नहीं, अभी तो ये कंकड़ से भी भर गया है। तो उन्होंने फिर रेत ली, वेरी फाइन सैंड, और उसको हम्म। फिर वो बोतल में डाल। तो वो रेत तो फिसलते फिसलते अंदर चला गया। चला गया।
और फिर उन्होंने पूछा कि अभी मैं इसमें कुछ भर सकता हूँ? तो स्टूडेंट्स तो हँसने लगे, बोलते नहीं अभी तो बिल्कुल ही नहीं डाल सकते। तो बोला अच्छा। तो उन्होंने पानी लिया और फिर पानी को डाला, जो पानी अपने आप पूरे बोतल में भर गया। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब जानते हो? ये हमारा दिन है। हम्म। दिन में आप पहले इम्पोर्टेंट काम जो है वो अपने बड़े पत्थर होते हैं, हमें ऑफिस जाना होता है, हमारे घर के काम करने होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसको हम पहले दिन में भर लेंगे और उसके बाद जो छोटे-छोटे काम हैं, जो रेत है, उससे भर देंगे और फाइनली जो पानी है, वो हमारे टाइम वेस्ट एक्टिविटीज़ जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो एक्चुअली टाइम वेस्ट है। जैसे कि यही सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, रील्स देखना, फ़ोन पे बात करना, ये सब वो पानी की तरह है। तो हम्म। लास्ट में आप उसमें भर दीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका पूरा दिन आप देखोगे कि वो 86,400 सेकंड्स का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन आप इस्तेमाल कर पाओगे। हम्म। सुपर सोचा आपने। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। तो ये तो एकदम आसान और अच्छा तरीका है अपने वक्त को मैनेज करने के लिए। राइट। आजकल हम अक्सर दिन की शुरुआत ही फोन और सोशल मीडिया से करते हैं, जिसके वजह से पूरा हुँ। दिन यूं ही गुजर जाता है और रात को ये एहसास होता है कि आज बहुत कम चीजें हासिल किया। एवरीबडी रिग्रेट्स एट द एंड ऑफ द डे। एकदम सही कहा। फ़ोन के सामने हम सारी चीज़ों को बाद में या स्नूज़ कैटेगरी में डाल देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि दिन कहाँ चला गया और हम्म। जो भी काम है उसे कल के लिए हम लोग डाल देते हैं कि आज नहीं, कल करेंगे, आज तो चला गया मेरा। मुझे कबीरदास का दोहा याद आया इधर। कल कल करने करे सा सो काम। आज। हाँ, कल करे सो काम, आज करे सो काम अभी कर। वो तो मेरे लाइफ में बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट की है। और सोचा, ये कहते हैं ना लोग, टाइम इज गॉड या टाइम इज मनी। पर मुझे ऐसा या लगता है टाइम इज लाइफ। बिकॉज अगर हम टाइम वेस्ट करें तो हम लाइफ भी वेस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं मैं। ये कहानी है कि एक राज्य था जिसका नियम था कि हर एक राजा सिर्फ 5 वर्ष तक ही सेवा करेगा। उसके शासन के हाँ, बाद उसे अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात ओह! थी, वह जंगल वह जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था और अच्छा जीवन जीने बिताने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। इसलिए जिंदा हुँ। वापस आने का या रहने का कोई मौका नहीं मिल सकता था। इन शर्तों से इन शर्तों को चैलेंजेस को सुनकर उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता है। कोई उस राज्य का राजा नहीं, हाँ। इन कोई शर्तों भी। हाँ, 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 हाँ। इन शर्तों को इन 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 सब चैलेंजेस और शर्तों को सुनकर कोई भी उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता था। पर एक इंसान आया जो बोला कि ठीक है, मैं राजा बनूंगा। गद्दी संभालते ही उसने जंगल को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने की योजना शुरू की, जहां आराम से रहना ओह! संभव हो। पहला साल में उन्हें क्या किया मालूम? उसने ओह! जंगल के क्या किया? अंदर एक हाँ, उसने जंगल के अंदर एक उचित रास्ता बनाने के लिए कुछ पेड़ों को काटने की योजना बनाई। और दूसरा साल अच्छा। उसने खतरनाक जानवरों को उस जंगल से अलग सबसे सुरक्षित जगह पर बेच देने की योजना के साथ शुरुआत की। इसके अलावा स्मार्ट ती- राजा है, हाँ, स्मार्ट स्मार्ट राजा। राजा सही है। इसके अलावा तीसरे वर्ष के बाद उसने खेती शुरू करने और आसपास कुछ छोटे छोटे घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अंत में अरे वाह! वह अंत में वह जंगल बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण जीवन के लिए काफी था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, उन 5 वर्षों में राजा ने समय का सदुपयोग किया अपने आगे के जीवन के लिए। यदि हम अपना समय सोच समझकर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रुक सकता। राइट नवीन, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। महाभारत में भी ऐसा स्टोरी है जहाँ पर अच्छा। पांडव लोग को व्हेन दे एक्साइल पे भेजते तो उन्होंने एक जगह को इतना अच्छा बनाया कि उसको इंद्रप्रस्थ बोलने लगे। इट बिकेम लाइक अ ब्यूटीफुल सिटी। तो उन्होंने एक पूरे जंगल को कन्वर्ट कर दिया था इंद्रप्रस्थ।
तो दोस्तों आशा करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर की गई इस चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपसे विदा लेने से पहले चलिए उन 3 महत्वपूर्ण बातों को दोहराते हैं, जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये चर्चा की कि हमारे सभी के बैंक अकाउंट में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। ये हम पर निर्भर होता है कि हम इसे कैसे मूल्यवान बनाएँ और समय कैसे बिताएँ। अपने दिन को सही तरीके से प्लान करने के लिए अर्जेंट और इमीडिएट के बीच का अंतर समझें और अपनी एक्टिविटी लिस्ट बना दीजिए, जिससे आप रोज रात को टिक करें कि आज मैंने ये हासिल किया है। हम अपनी सफलता का मार्ग समय के सदुपयोग करके ही बना सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम को अपने पकड़ में रखिए, ना कि आप टाइम के इसमें बहते जाएँ और हम्म। फाइनली सोचते रहे कि ये मेरा दिन कहाँ गया। टाइम को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए कि मैं किस पे अपना वक़्त बिता पाऊँगा आज के दिन पे और मुझे क्या-क्या हासिल करना है। क्या आपके पास भी ऐसे कोई खास टिप्पणी है समय के सदुपयोग के बारे में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? या अगर आपके पास कोई प्रतिक्रिया या सजेशंस हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं tgvhindi@gmail.com पर। आपके पास कोई खास टॉपिक है या आप किसी को बुलाना चाहते हैं शो पे, फिर भी आप हमें वही ईमेल पे tgvhindi@gmail.com पर लिखकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। क्या आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं। अगर नहीं तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कम से कम 3 लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई संदेश उन्हें भी पसंद आए। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सदुपयोग पे। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में दी गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।